अगर आप हर दिन वही करते हैं जो कल किया था, तो क्या कल कुछ नया मिलेगा? हम सफलता को लक्ष्य मानते हैं, पर असल में वो एक सिस्टम का परिणाम होती है। जो व्यक्ति खुद के लिए सिस्टम बना लेता है, वो खुद को भविष्य में कई बार जीतता है। कड़ी मेहनत से बेहतर है समझदारी से की गई मेहनत सही दिशा में। इसलिए सवाल ये नहीं कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, सवाल है क्या आपका सिस्टम काम कर रहा है? भाग 1, गहरी सोच से शुरुआत। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी किताब की जो कहती है सपनों को पूरा करने का असली तरीका है सिस्टम बनाना और उस पर चलना। यानी हर दिन छोटे छोटे कामों को एक मजबूत सिस्टम में बदलना, ताकि आप बिना भागे दौड़े भी अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहें। अध्याय 1, सपना देखो लेकिन सिस्टम बनाओ। केल्विन नैथन कहते हैं सपनों की दिशा में बढ़ने के लिए केवल मोटिवेशन काफी नहीं, एक स्पष्ट सिस्टम चाहिए। आइए इसको ऐसे समझते हैं। मान लीजिए आपने तय किया कि आपको अपना वजन घटाना है। आप एक दिन बहुत मोटिवेट होकर सुबह 6 बजे उठे, दौड़ने गए, हेल्दी खाया, मीठा नहीं खाया। पर अगले दिन आपकी नींद टूटती है 8 बजे। मौसम थोड़ा ठंडा होता है, आप कहते हैं आज रहने दो। तीसरे दिन ऑफिस का प्रेशर होता है और आप पुराना पैटर्न फिर से दोहराने लगते हैं। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि आपने गोल बनाया था वजन घटाना, लेकिन कोई सिस्टम नहीं बनाया था। जैसे कि हर रात 10 बजे सोना, सुबह 6 बजे अलार्म, वॉकिंग शूज पहले से तैयार रखना, डाइट प्लान प्रिंट करके फ्रिज पर लगाना। यानी गोल ने दिशा दिखाई, पर सिस्टम ने रास्ता नहीं बताया। लेखक कहते हैं सपना देखना गलत नहीं, लेकिन अगर आपने सिस्टम नहीं बनाया तो वो सपना विश बनकर रह जाएगा। टेक अवे इस अध्याय से: 1, हर सपना एक आदतों के ढांचे यानी सिस्टम पर टिकता है। 2, जब तक सिस्टम नहीं होगा तब तक रोज नए बहाने बनेंगे। 3, सिस्टम का मतलब है एक रिपीटेबल डेली प्लान जो थकाए नहीं बल्कि आगे बढ़ाए। भाग 2, स्मार्ट सिस्टम कैसे बनाएं? अब हम बात करते हैं सिस्टम कैसे बना सकते हैं। अध्याय 2, मेहनत नहीं, तरीका बदलो, स्मार्ट सिस्टम बनाओ। केल्विन नैथन कहते हैं कड़ी मेहनत तभी फल देती है जब वो एक सही दिशा में की जाए। इसलिए आपको मेहनत से ज्यादा ध्यान देना चाहिए तरीके पर, यानी सिस्टम पर। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप एक सेल्समैन हैं। आप रोज 100 कॉल करते हैं, पर मनचाहा रिजल्ट नहीं मिल रहा। आप सोचते हैं और मेहनत करो, 150 कॉल करूंगा। पर अगर आप 100 की बजाय 30 सही लोगों को कॉल करें, वो भी स्क्रिप्ट के साथ, फॉलोअप के साथ, तो रिजल्ट बेहतर हो सकते हैं। यह है स्मार्ट सिस्टम। टारगेटेड कस्टमर लिस्ट, स्क्रिप्ट रेडी, फॉलोअप कैलेंडर, डेटा ट्रैक करना, ये सब मिलकर एक सिस्टम बनता है और यही काम आता है जिंदगी के हर क्षेत्र में। केल्विन की 3 स्टेप फॉर्मूला: 1, क्लियरली डिफाइन योर गोल, आपको क्या चाहिए। 2, ब्रेक इट इनटू डेली प्रोसेस, हर दिन उसमें क्या करना होगा। 3, ऑटोमेट और एंकर, उसे एक आदत या समय से जोड़ दो। ज्यादा काम करने के बजाय सही काम रोज करने की प्लानिंग करो। तरीका बदलो, न कि सिर्फ ताकत लगाओ। जब सिस्टम हो तो हर दिन चॉइस नहीं क्लैरिटी होती है। अध्याय 3, माइक्रो हैबिट्स और छोटे बदलावों का बड़ा असर। हर बड़ा बदलाव छोटे कदमों से शुरू होता है और यही माइक्रो हैबिट्स की ताकत है। जैसे आप सुबह उठते ही फोन चेक करते हैं। आप सोचते हैं मुझे सुबह प्रोडक्टिव बनना है, लेकिन हर बार दिन की शुरुआत व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम से होती है। अब देखिए सिस्टम कैसे बदलेगा। अपने मोबाइल को रात में चार्जिंग पर दूर रखिए। सुबह अलार्म के लिए अलग क्लॉक यूज कीजिए। उठते ही पानी पीने की आदत डालिए। ये छोटे बदलाव हैं, पर ये आपकी सोच और दिन की दिशा बदल सकते हैं। लेखक का सुझाव: माइक्रो हैबिट्स का असर पहले हफ्तों में दिखेगा नहीं, पर महीनों में जिंदगी बदल जाएगी। कंपाउंड इफेक्ट, छुपी हुई ताकत।
केल्विन बताते हैं कि जैसे बैंक में पैसे जोड़ने पर ब्याज लगता है, वैसे ही आपकी आदतें भी इंटरेस्ट पैदा करती हैं। अगर आप रोज 10 मिनट किताब पढ़े तो एक साल में 5 से 6 किताबें आसानी से पढ़ लेंगे। रोज 20 मिनट वर्कआउट करे तो एक साल में फिट बॉडी पा सकते हैं। रोज 15 मिनट कोई स्किल सीखे तो नई नौकरी के दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे। टेक अवे: बदलाव तभी टिकते हैं जब वे छोटे हों। आदतें नजर नहीं आने वाली शक्तियां हैं। माइक्रो हैबिट्स को अपने मौजूदा रूटीन से जोड़े। जैसे आप खाना खाते समय पॉडकास्ट सुन सकते हैं। आपने जाना, मेहनत से ज्यादा जरूरी है तरीका। स्मार्ट सिस्टम कैसे बनता है और छोटे कदमों में छिपी होती है बड़ी सफलता। भाग 3: सिस्टम को सक्रिय रखने की कला। अध्याय 4: ट्रिगर पॉइंट्स, आदतें शुरू करने का तरीका। नैथन कहते हैं, हर आदत एक ट्रिगर से शुरू होती है। अगर आप ट्रिगर को पकड़ लें तो आप किसी भी नई आदत को शुरू कर सकते हैं। क्या होता है ट्रिगर? ट्रिगर यानी वो संकेत जो आपको किसी काम की याद दिलाता है, जैसे सुबह का अलार्म बजने पर पानी पीना या व्यायाम करना, ब्रश करते वक्त पॉजिटिव अफर्मेशन बोलना, लंच के बाद 10 मिनट चलना। मान लीजिए आप हर दिन मेडिटेशन करना चाहते हैं, लेकिन आप भूल जाते हैं या आलस आता है। केल्विन सलाह देते हैं कि मेडिटेशन को एक मौजूदा रूटीन के बाद जोड़िए, जैसे हर दिन चाय पीने के बाद 5 मिनट मेडिटेशन करूंगा। अब चाय बन गई आपकी ट्रिगर। इससे आदत खुद ब खुद शुरू हो जाएगी। ट्रिगर चुनने के 3 स्मार्ट तरीके। 1. स्थान आधारित ट्रिगर, जैसे ऑफिस पहुंचते ही फोन साइलेंट कर देना। 2. समय आधारित ट्रिगर, जैसे रात 10 बजे किताब पढ़ना। 3. इवेंट आधारित ट्रिगर, जैसे नहाने के बाद टू डू लिस्ट बनाना। निष्कर्ष: आदत को खुद शुरू मत करो, उसे ट्रिगर से जुड़ने दो। ट्रिगर जितना साफ और नियमित होगा, आदत उतनी पक्की होगी। ट्रिगर को देखकर काम करना जबरदस्ती नहीं लगेगा। अध्याय 5: सिस्टम को बनाए रखें तनाव के बिना। सिस्टम तभी चलता है जब वो बोझ न लगे। अगर आप उसे जरूरत से ज्यादा गंभीर बना देंगे तो वो आपको थका देगा। उदाहरण: आपने एक मॉर्निंग रूटीन बनाया है। सुबह के 6 बजे उठना, 6:15 पर एक्सरसाइज करना, 6:10 पर नहाना, 7 बजे किताब पढ़ना। पर एक दिन नींद टूटती है 36 पर। आप सोचते हैं, अब तो पूरा सिस्टम बिगड़ गया। केल्विन कहते हैं, यही सोच सिस्टम को मार देती है। आपका सिस्टम इतना सख्त नहीं होना चाहिए कि आप उस पर खुद को दोष देने लगे। समाधान: लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी। सिस्टम में बफर टाइम रखें, जैसे 6:00 से 7 का नाम सिर्फ सेल्फ टाइम रखें। अंदर जो हो सके वो करो। मिनिमम वर्जन तैयार रखें, जैसे पूरे 30 मिनट एक्सरसाइज नहीं हुआ तो 10 मिनट स्ट्रेचिंग कर लो, पर कुछ करो। वीकेंड रीसेट: हर रविवार सिस्टम का रिव्यू करें, क्या ठीक चल रहा है, क्या नहीं। केल्विन कहते हैं कि सिस्टम आपकी जिंदगी आसान करने के लिए है, उसे जेल मत बनाइए। सिस्टम में लचीलापन रखें ताकि वो आपके खिलाफ न जाए। कभी भी 0 डे मत होने दें, कुछ न कुछ जरूर करें। हर महीने सिस्टम को रिव्यू करें और अपडेट करते रहें। आपने यहां तक सीखा, ट्रिगर पॉइंट से आदतें शुरू होती है। हर सिस्टम को बनाना है आसान और टिकाऊ। लचीलापन, स्थायित्व। भाग 4: सिस्टम को ऑटो पायलट पर चलाना और असफलता के बाद वापसी। अध्याय 6: सिस्टम को ऑटो पायलट पर कैसे डालें। केल्विन नैथन कहते हैं, जब कोई आदत सोचने के बिना दोहराई जाने लगे, तभी समझो कि आपका सिस्टम ऑटो पायलट पर आ गया है। क्या होता है ऑटो पायलट? ऑटो पायलट यानी जब काम करने के लिए आपको सोचना या मोटिवेट नहीं करना पड़ता, जैसे ब्रश करना, नहाना या खाना खाना। ये सब आदतें हैं जो सिस्टम में बसी हुई है। रियल लाइफ उदाहरण: एक लड़का हर दिन सुबह पढ़ाई शुरू करने से पहले YouTube पर वीडियो देखता था। वो सोचता था बस 10 मिनट, पर 1 घंटा चला जाता।
केल्विन सुझाव देते हैं कि उसके लिए एक नया रूटीन बनाओ, जैसे पढ़ाई से पहले एक गाना सुनो और फिर टाइमर चालू करो। गाने को पढ़ाई का ट्रिगर बना दो और 21 दिन तक दोहराओ। धीरे धीरे आपका दिमाग खुद समझ जाएगा। गाना पढ़ाई शुरू। यही है ऑटो पायलट। अब आपको सोचना नहीं, बस सिस्टम पर चलना है। केल्विन का फॉर्मूला। 1. एंकर हैबिट। किसी मौजूदा आदत से नई आदत को जोड़ो, जैसे नाश्ते के बाद 10 मिनट किताब पढ़ना। 2. रिपीट रिपीट रिपीट। रोज दोहराना ही ऑटो पायलट की कुंजी है। 3. नो डिसीजन फटीग। जब तय करना न पड़े क्या करूं, तब आप ऑटो मोड में होते हो। निष्कर्ष, ऑटो पायलट वही सिस्टम होता है जो आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ने देता। आदत जितनी कम निर्णय मांगती है, उतनी जल्दी पक्की होती है। अध्याय 7। जब सिस्टम टूटे तो फिर से कैसे शुरू करें? सिस्टम फेल हो सकता है, लेकिन आप नहीं। दोबारा शुरुआत करना ही सबसे बड़ी जीत है। मान लीजिए आपने 20 दिन तक सुबह 6 बजे उठने की आदत बना ली थी, लेकिन फिर 3 दिन के लिए दोस्तों की शादी में जाना पड़ा। रातें देर से सोई गई, सुबह लेट उठना शुरू हो गया। अब आप सोचते हैं सब बिगड़ गया। केल्विन कहते हैं यह सबसे आम जाल है। लोग एक ब्रेक को हमेशा की हार मान लेते हैं। वापसी की रणनीति। 1. नो गिल्ट रूल। खुद को दोष मत दो। आदतें इंसानों के लिए है, रोबोट्स के लिए नहीं। 2. रीस्टार्ट स्मॉल। पहले दिन 6 बजे नहीं उठ सके तो 6 मिनट पर उठो, फिर से धीरे धीरे आओ। 3. रिमाइंड योरसेल्फ व्हाई। हमेशा अपने क्यों को याद रखो। मैं सुबह जल्दी क्यों उठना चाहता हूं। 4. ट्रैक योर रीस्टार्ट। एक पेपर या ऐप में लिखो आज डे 1 है और उसे गर्व से जियो। केल्विन की सलाह। वो लोग हारते नहीं जो फेल होते हैं, वो हारते हैं जो दोबारा शुरू करने से डरते हैं। निष्कर्ष, सिस्टम टूटना कोई असफलता नहीं, ये इंसान होने का हिस्सा है। जब भी सिस्टम टूटे उसे फिर से उठाओ, हल्के कदमों से। जीरो से स्टार्ट करने का मतलब एक्सपीरियंस के साथ रीस्टार्ट होता है। आपने क्या सीखा? आदतों को ऑटो पायलट पर कैसे डाला जाए, सिस्टम टूटने पर कैसे फिर से खड़ा हुआ जाए। रीस्टार्ट करना कमजोरी नहीं, ताकत है। भाग 5, सिस्टम जिंदगी की आदत। अध्याय 8, लॉन्ग टर्म सक्सेस। सिस्टम को जीवन का हिस्सा कैसे बनाएं। केल्विन नैथन कहते हैं, अगर कोई चीज आपकी आदत बन गई है तो अब वो आपकी पहचान बन रही है। यही असली सफलता है। आदत को पहचान कैसे बनाएं? सोचिए, कोई रोज सुबह 6 बजे उठता है। पहले वो कहता था मैं जल्दी उठने की कोशिश कर रहा हूं। अब वो कहता है मैं एक अर्ली राइजर हूं। यानी अब आदत नहीं रही, ये बन गई है उसकी पहचान, आइडेंटिटी। केल्विन इसी को कहते हैं सिस्टम ड्रिवन आइडेंटिटी। मान लीजिए आप हर दिन 15 मिनट किताब पढ़ते हैं। 3 महीने बाद लोग आपसे कहते हैं तू तो बहुत पढ़ता है भाई। यानी अब आपका सिस्टम बाहर से भी दिखने लगा है। पहचान बदलने के लिए बड़ी कोशिश नहीं, बस छोटा सिस्टम चाहिए जो लंबा चले। केल्विन की आइडेंटिटी बिल्डिंग स्ट्रैटेजी। 1. बी कंसिस्टेंट, नॉट परफेक्ट। रोज करो, भले थोड़ा करो। 2. ट्रैक योर स्ट्रीक। जैसे हैबिट ट्रैकर में टिक मार्क लगाना, ये आपको मोटिवेट करता है। 3. सेलिब्रेट माइलस्टोन्स। 7 दिन पूरे हुए, सेलिब्रेट करो। 21 दिन पूरे हुए, खुद को रिवॉर्ड दो। 4. सराउंड योरसेल्फ विद सिस्टम माइंडेड पीपल। वही सोच बनती है जिसमें आप रहते हो। निष्कर्ष, हर सिस्टम एक नई पहचान बनाता है। लंबी सफलता का रहस्य है धीमे, स्थिर, स्मार्ट कदम। जब तक आदतें जिंदा है, सपने मर नहीं सकते। दोस्तों, आपने आज सिर्फ एक किताब नहीं सुनी, बल्कि आपने एक ऐसा नजरिया जाना जो आपकी जिंदगी का सिस्टम बदल सकता है। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप सिर्फ मोटिवेटेड रहना चाहते हैं या एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहते हैं
जो आपको हर दिन बेहतर बनाए। पावरफुल 3 लाइनें। मेहनत करो, पर बेवजह नहीं, सही सिस्टम पर करो। आदतें बनाओ, क्योंकि वही आपकी तकदीर बनाती है। सपनों को पूरा करने का असली रास्ता है बिल्ड द सिस्टम। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए। नीचे कमेंट में बताइए आप किस नई आदत का सिस्टम बनाना शुरू करेंगे, और ऐसे ही जीवन बदलने वाले सारांशों के लिए सब्सक्राइब कीजिए।